नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानमंडल के दोनों सदनों में आज महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। आय से अधिक संपत्ति मामले में नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार दास के ठिकानों पर हुई छापेमारी में लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य के जेवरात, नगद रुपए और निवेश के कई कागजात जब्त किए गए। सुधा डेयरी के उत्पादों की अब विदेशों में भी होगी बिक्री। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से घी, गुलाब जामुन और मखाना की खेप अमेरिका और कनाडा के लिए रवाना किया। और किफायती स्वास्थ्य देखभाल और जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विधानमंडल के दोनों सदनों में आज महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। विधानसभा में जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, भाकपा माले के सदस्य महबूब आलम और सत्यदेव राम सदन के बीच में आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कई बार बैठने की अपील की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि महिला हिंसा से जुड़ा कोई मुद्दा जब भी उनके संज्ञान में आता है, तुरंत वे अपने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश देते हैं। जो गड़बड़ करेगा उस पर एक्शन होगा। एक एक तरह से सारी बातें ये जैसे ही कहीं होता है, एक राज्य की नहीं, कहीं पर कुछ होता है और इमीडिएटली हम देखते ही हैं, उसी समय सबको कह देते हैं, इसलिए सब कुछ नहीं है। इधर विधान परिषद में भी आज महिलाओं पर हिंसा और महिलाओं की शिक्षा को लेकर राजद समेत सभी विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। राजद की उर्मिला ठाकुर ने महिला शिक्षा की स्थिति पर सवाल उठाया। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राजद ने अपने शासनकाल में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया और वे आज सवाल पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है। ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ, एक एक बात हमने बता दिया। महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरह से। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है। राज्य सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित रहने के कारण बिहार में प्रोन्नति की जगह कुछ मामलों में कार्यकारी प्रभार दिया जा रहा है। मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कार्यकारी प्रभार देने के मामले में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कर्मियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा है। कार्यकारी प्रभार दिया जा रहा है, उसमें भी जो उस लिस्ट में उस श्रेणी तक आते हैं, SC/ST के भी कर्मी या पदाधिकारी, उनको ये कार्यकारी प्रभार भी दिया जाता है। इसलिए मूल रूप से ऐसी बात नहीं है कि कार्यकारी प्रभार देने में कोई उनको छोड़ दिया जाता है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र की ओर से राज्य में अब तक 23 लाख लोगों में कैंसर की स्क्रीनिंग की गई। इसमें 4021 लोगों में कैंसर की पुष्टि हुई। विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राज्य सरकार कैंसर की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। साथ ही कैंसर मरीजों के इलाज के लिए 6 जिलों में डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर का संचालन किया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में कैंसर मरीजों की खोज हेतु प्रचार प्रसार की गतिविधियों के साथ साथ कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र के द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। राज्य के 6 जिलों यथा पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया एवं भागलपुर में डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर का संचालन किया जा रहा है। बायोप्सी के माध्यम से कैंसर रोग की सभी जिला अस्पतालों में पहचान हेतु जाँच की जाती है। नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार दास के ठिकानों पर हुई छापेमारी में लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य के जेवरात, नगद रुपए और निवेश के कई कागजात जब्त किए गए। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आज आरोपी पदाधिकारी के बिहार शरीफ स्थित आवास
कार्यालय और पटना स्थित आवास पर छापेमारी की। अनिल कुमार दास पर 94 लाख रुपए से अधिक अवैध संपत्ति का मामला दर्ज है। सुधा डेयरी के उत्पादों का विदेशों में निर्यात शुरू हो गया है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से सुधा ब्रांड की घी, गुलाब जामुन और मखाना की 3 खेप को अमेरिका और कनाडा के लिए रवाना किया। पशु और मत्स्य संसाधन विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजयालक्ष्मी ने आकाशवाणी को बताया कि 48 लाख रुपए से अधिक मूल्य के 57 क्विंटल घी और 5 क्विंटल मखाना अमेरिका, जबकि 50 क्विंटल गुलाब जामुन कनाडा भेजा गया है। बिहार से पहली बार कोई भी प्रोडक्ट बाहर विदेश जा रहा है, ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। अमेरिका जा रहा है घी और मखाना, और गुलाब जामुन जा रहा है कनाडा, और आगे और भी बहुत सारा काम करना है। तो ये पहला कदम हमने मानते हो। अलाइड सेक्टर के ऊपर काफी फोकस है, क्योंकि अलाइड सेक्टर ही ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रहे हैं, और भी फ्यूचर में भी होने का काफी पोटेंशियल है इस सेक्टर में। पटना में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय किसान उत्पादक संगठन मेला प्रदर्शनी सह कार्यशाला की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया। श्री सिन्हा ने कहा कि यह मेला किसानों को प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीकों की जानकारी और उत्पादों के प्रदर्शन का अवसर प्रदान करेगा। FPO मेला कम ट्रेनिंग कार्यक्रम आज शुरू किया गया है। 3 दिवसीय है, ये परसों तक चलेगा और इसमें कई तरह के प्रशिक्षण, जानकारी और जो मेला लगाया गया है उस मेला के अंदर अपने उत्तम प्रोडक्ट को भी स्टॉल पर लोग लगाए हैं। इसके अंदर आज हमने जो देखा है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट है लेकिन एक्सपायरी डेट नहीं है। तो हमने कहा है कि आगे से एक्सपायरी डेट भी रहे। लोगों के खाने के प्रोडक्ट में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और लोगों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। आज जन औषधि दिवस है। जेनरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने इस पहल का समर्थन करने के लिए पूरे देश में सप्ताह भर की गतिविधियां आयोजित की हैं। इस योजना के अंतर्गत बाजार की तुलना में 50 से 80% कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। यह उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए केवल प्रमाणित निर्माताओं से खरीदी गई दवाइयां प्रदान करती है। इस पहल के तहत शुरू की गई प्रमुख पहलों में से एक सुविधा सैनिटरी नैपकिन है। देश के सभी जिलों में अब 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र चालू हैं और इस योजना ने स्वरोजगार के लिए आशाजनक अवसर पैदा किया है। दीपेंद्र और भानु प्रताप सिंह के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जन औषधि दिवस लोगों को उच्च गुणवत्ता और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण दवाएं अब देश के हर कोने तक पहुंच रही हैं और जन औषधि मॉडल अब दुनिया को प्रेरित कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना अच्छी भी सस्ती भी मंत्र के साथ सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। 2027 तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे और अधिक लोग सस्ती और अच्छी दवाओं का लाभ उठा सके। हर साल 7 मार्च को जन औषधि केंद्र के रूप में ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी लगभग 5,000 नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। मैं सभी से अपील करता हूं कि नजदीकी जन औषधि केंद्र पर जाएं, दवाएं लें और उनकी गुणवत्ता और किफायती कीमतों को खुद अनुभव करें। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि यह पहल करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में वरदान साबित हो रही है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा जन औषधि जन चेतना सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विविध प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उसकी उपयोगिता और उसके लाभ के संबंध में आम जनमानस को जागरूक करने की एक कवायद की जा रही है। जन औषधि दिवस पर पटना समेत जिला मुख्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
मोतिहारी के गांधी मैदान में आज से तीनों सेनाओं की ओर से शौर्य वेदनम उत्सव की शुरुआत हुई। 2 दिवसीय समारोह का उद्घाटन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है। श्री खान ने कहा कि तीनों सेनाओं की यह प्रदर्शनी उनके पराक्रम की मिसाल है। इसके माध्यम से हम सशक्त और सुरक्षित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए सशस्त्र बलों का एक आधुनिक लड़ाकू बल में जो परिवर्तन हुआ है उसको देख सकेंगे। आज का ये आयोजन आमजन, विशेषकर हमारे युवाओं को भारत की सेना की शक्ति तथा आधुनिकीकरण को करीब से देखने का और जानने का अवसर प्रदान करेगा। समारोह को संबोधित करते हुए स्थानीय सांसद और संसद की रक्षा मामलों की अस्थायी समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं को सेना से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट। को जानो अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को थल सेना, नौसेना और वायुसेना के क्रियाकलापों की जानकारी देना और उन्हें देशभक्ति की भावना जगाना है। शौर्य वेदनम उत्सव में सेना के विभिन्न हथियार और उपकरणों का प्रदर्शन किया गया है। यह देश की रक्षा करने वाले सैनिकों के जीवन के बारे में जानने और उनसे जुड़ने का अनूठा अवसर प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में सेना के विभिन्न हथियारों और उपकरण आम लोगों के लिए प्रदर्शित किए गए हैं। साथ ही सुखोई लड़ाकू विमान, T-90 टैंक, बोफोर्स तोप, फ्लाई पास्ट, ड्रोन शो, डॉग शो, मार्शल आर्ट, मोटरसाइकिल के स्टंट, सशस्त्र बलों के नए शामिल किए गए रोबोटिक म्यूल जैसी रोमांचक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए रोजगार शिविर का भी आयोजन किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मोतिहारी से आलोक कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार राय। मौसम विभाग ने 8 और 9 मार्च को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 72 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व के 1 या 2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। अगले 72 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानमंडल के दोनों सदनों में आज महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। आय से अधिक संपत्ति मामले में नालंदा के जिला परिवहन पदाधिकारी अनिल कुमार दास के ठिकानों पर हुई छापेमारी में लगभग 1 करोड़ रुपए मूल्य के जेवरात, नगद रुपए और निवेश के कई कागजात जब्त किए गए। सुधा डेयरी के उत्पादों की अब विदेशों में भी होगी बिक्री। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से घी, गुलाब जामुन और मखाना की खेप अमेरिका और कनाडा के लिए रवाना किया। और किफायती स्वास्थ्य देखभाल और जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज जन औषधि दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।